नमस्कार, आप देख रहे हैं तुलसी आंगन। तुलसी आंगन के इस धार्मिक और ऐतिहासिक मुहिम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना अगम कुआं। तो अगम कुआं के अंदर चलते हैं और फिर आपको अगम कुआं जो रहस्यमय स्टोरी है, जानकारी है, जो कहानी है, वो सभी हम आपको बताते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले मंदिर के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगम कुआं के अंदर प्रांगण में ही माता शीतला देवी का भी मंदिर है। लेकिन सबसे पहले अगम कुआं के बारे में हम आप सभी दर्शकों को जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं जहां पे ये कुआं है। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं कैमरामैन, शीतला माता की मंदिर है ये, और यहाँ पे अगम कुआं है। शीतला मंदिर के जस्ट बगल में अगम कुआं है। बिहार में कई ऐसे दार्शनिक स्थान हैं जो इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। तो आइए, अभी अगम कुआं के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। इन स्थानों से अवगत कराने के लिए आज हम आपको बिहार की राजधानी पटना में स्थित अगम कुआं के बारे में बताने जा रहे हैं। इतिहासों के मुताबिक इस कुएं की खुदाई मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में 272 से 232 ईस्वी पूर्व में की गई थी। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग अगम कुआं की गहराई 105 फीट होने का दावा करता है, यानी कि अगम का मतलब पाताल होता है। ऐसा माना जाता है कि यह कुआं पाताल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम अगम कुआं है। तो देखिए कि अभी अगम कुआं के आगे हम खड़े हैं और यहाँ पे हर कुछ दूरी पे इस तरह का गेट बनाया हुआ है। तो अभी हमने चाबी भी ले लिया है और यहाँ पे ताला जो लगा हुआ है, तो पहले ताले को इस चाबी से खोलेंगे और उसके बाद इस कुएं की गहराई और कितना पानी है, ये सब हम एकदम बारीकी तरीके से आपको दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले ताला खोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ताला खुल चुका है। अब ये गेट खोल रहे हैं। ये गेट भी खुल गया। जितेंद्र जी से बोलेंगे कि वो आगे बढ़ के गेट खुल चुका है, कुएं की गहराई और पानी कितना है वो सब आप लोग को दिखाए। जब बातें अगम कुआं की हो रही हो तो सम्राट अशोक के उस युग को याद किया जाता है। यह कुआं गवाह है सम्राट अशोक के उस गुप्त खजाने का, 99 भाइयों का कत्ल का। इस कुएं के गढ़ में छिपी राज से पर्दा हटाने की कोशिश सदियों से की जा रही है, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया। अगम कुआं में दफन सिर्फ 99 ही नहीं, हजारों लाशें। हम आपको बता दें कि यह कुआं कभी नहीं सूखता है और इसके न सूखने के पीछे का भी तर्क बहुत ही गहरा है। अगम कुआं के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि इसका सीधा संपर्क पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से है। यही वजह है कि यह कुआं कभी नहीं सूखता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार अंग्रेजों के शासनकाल में गंगा सागर में अंग्रेज की एक छड़ी गिर गई। उससे वो काफ़ी ढूंढा लेकिन नहीं मिली। तब एक दिन अचानक कुएं में तैरते हुए छड़ी दिखाई दी। यह बातें किस्से कहानी नहीं है बल्कि सत्य है। आज भी सबूत के तौर पर उस छड़ी को कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है। लोगों के आस्था का केंद्र है अगम कुआं। हम आपको बता दें कि कुएं के पानी से नहाने से पूरी होती है मनोकामनाएं। लोगों के बीच तो ऐसी मान्यताएं हैं कि इस कुएं के पानी से नहाने पर संतान की प्राप्ति भी होती है। शीतला माता की पूजा अर्चना करने के लिए भी इस कुएं का जल प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस कुएं का पानी डायरेक्ट गंगा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे शुद्ध माना जाता है।
दावा तो यह भी किया जाता है कि कुएं के अंदर एक गुफा भी है। सम्राट अशोक अपने खजाने को छिपाने के लिए अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बेहद गहरी सुरंग भी खुदवाई थी। उस सुरंग का सीधा संपर्क अगम कुआं से था। अभी आप देख रहे थे कि अभी मैंने चाबी लिया मंदिर से और फिर मैंने ताला खोलकर कुएं की गहराई जो है वो आप लोग को दिखाया, और अभी फिर हम इसे बंद करने जा रहे हैं। और यहाँ पे ताला गेट है, और ताला लगने का कारण यही है कि सुरक्षा के कारण, कि कहीं कोई इस कुएं में गहराई इतना है कि कहीं कोई इस कुएं में गिर न जाए। ये खुला रहेगा तो कोई भी हादसा यहाँ हो सकता है। तो आइए अब हम जिस तरह से चाबी से ताले को खोलकर आप लोगों को दिखाया, फिर इसे क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ताला मैंने लॉक कर दिया है। जस्ट शीतला मंदिर और अगम कुआं के जस्ट बगल में ये पीपल का बहुत ही विशालकाय वृक्ष है। ये भी लगता है कि बहुत ही पुराना है, सदियों से ये वृक्ष है शायद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पूजा हो रही है, अगम कुआं माता की पूजा। पहले अंदर आने के बाद सबसे पहले जो पूजा की जाती है वो अगम कुआं माता की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद लोग शीतला मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और शीतला माता की पूजा करते हैं। तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए कि अगम कुआं माता की भी पूजा होती है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पुतुल देवी है। अच्छा, आप यहाँ पे पूजा करवाती हैं? हाँ, हम लोग पूजा करवाते हैं। अच्छा, यहाँ की क्या मान्यता है? जैसे अगम कुआं माता की पूजा जो हो रही है उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगम कुआं मंदिर है, शीतला मंदिर अगम कुआं से ही प्रसिद्ध है। लोग अगम कुआं के नाम ही से आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। जो इच्छा लेके आता है उनका मनोकामना पूरा होता है। जिसका माता जी हो जाते बदन में, ये पानी लगाने से ठीक होता है। जिसका कुआं का पानी से पूजा बहुत शक्ति है, इस शक्ति है। जो रोग बीमारी रहता है ये पानी से ठीक हो जाता है लगाने पे। लोग बच्चा नहीं बोलता उसको पिलाता है, वो बच्चा बोलने लगता है। जिसको बाल बच्चा नहीं होता उसको नहाता है, कुआं से बच्चा होता है। जिसको माता जी होते हैं यही बदन में लगाते हैं तो पानी से ठीक होता है। जैसे कि चेचक जो होता है तो इस पानी से उसको नहलाया जाता है तो ठीक हो जाता है। और जिन औरतें को बच्चा नहीं होती है उन्हें कुआं से नहलाने पड़ता है, बाल बच्चा होता है। आँख में कोई प्रॉब्लम हुआ पानी लगाइए ठीक हो जाता है। बहुत पानी में बहुत तरह की बीमारी रोग ठीक होता है। हाँ, हम लोग पानी रखें पानी यहाँ से श्रद्धालु लेकर भी जाते होंगे? लेके जाते हैं। इस पानी में बहुत पावर है। और ये कुआं कभी सूखता भी नहीं है? कभी नहीं सूखता है। कुआं में हरदम पानी भरा हुआ रहता है। जो इतिहास के पन्नों में जो लिखा हुआ है कि गंगा सागर से अटैच है ये। गंगा जी से मिला हुआ है। इसमें पानी कभी नहीं कम होता है। लोग जो आते हैं मनोकामना लेके उनका पूरा होता है। यहाँ पे कुआं पे पहले इन्हीं का पूजा होता है, उसके बाद शीतला माता की पूजा होती है। अब चलते हैं शीतला मंदिर के अंदर। एक द्वार और गेट ये भी है शीतला मंदिर का, और यहाँ भी बहुत सारे श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। और ये हवन कुंड है, हवन कुंड की तरफ भी दिखा दीजिए। वो हवन कुंड है। ये पीपल का पेड़ है, यहाँ भी पूजा पाठ होती है। भगवान शिव की लिंग भी यहाँ विराजमान है। तो अब मंदिर के अंदर चलते हैं और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं से भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद मंदिर के अंदर जो शीतला मंदिर के अंदर जो बाबा है उनसे भी कुछ थोड़ा सा बाइट लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ की जानकारी। शीतला माता के दर्शन सबसे पहले आप लोग को कराते हैं।
यहाँ दिखलाइए शीतला माता का दर्शन, हमारे दर्शक आप लोग कीजिए, शीतला माता का दर्शन कीजिए। अपने दर्शकों को कराते हुए यहाँ पे जो बाबा हैं उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका तुलसी आंगन चैनल में। बोला जाए, आप यहाँ पे कब से पूजा पाठ करवा रहे हैं? ये हम लोग वंशावली चला आया है। हाँ, जी। पहले आपके पूर्वज करते थे? 10 कुर्सी 20 कुर्सी गुजर गया है। जैसे मंदिर का जब से मतलब कि ये हुआ है ना निर्माण, तब से लेके आज तक, पहले जो यहाँ था तुलसी मंडी का एक देवी स्थान है, भीतर में जाकर के देखिएगा 9 पिंड है, भैरव जी हैं, सातों माता हैं, गोरैया बाबा हैं। उसके बाद में माँ का प्रतिमा तुलसी मंडी के खुदाई के दरमियान निकली। उसके बाद वहाँ जो गांव के जो लोग थे, सरदार थे, उनको वहाँ से निकाल करके यहाँ गाजा बाजा के साथ ला करके यहाँ स्थापना की, तब से हम लोग हैं। अच्छा ये बताइए कि अगम कुआं जब से है तब से ये शीतला माता जी हैं? नहीं, अगम कुआं 232 ईसा पूर्व से है। अशोक सम्राट अपने 99 भाई को मार के इसी कुआं में डाले थे, ऐसा लोग का मानना है, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। शीतला माता का निर्माण यहाँ पे कब हुआ? ये करीब बहुत पुराना है, उतना तो हम बता नहीं सकते हैं, कम से कम 500 साल जरूर हो गया होगा, उससे ज़्यादा ही हुआ होगा। यहाँ की मान्यताएं क्या है, जैसे पूजा पाठ का शीतला माता की महिमा क्या है, आपसे बेहतर कौन बताएगा? आप पहले बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ जैसे शीतला माँ की जैसे पूजा पाठ होता है तो लोग बसियौरा के तौर पर करते हैं, ठीक है। बसियौरा के तौर पर इस पे थोड़ा डिटेल होता है। आषाढ़ के बसियौरा मेला यहाँ लगता है, ठीक है। माँ का स्थापना चैत के आखिरी मंगल के दिन यहाँ किया गया था, और यहाँ ज़्यादातर मतलब शीतल सामान चढ़ते हैं। घर से लोग, जैसे बसियौरा में होता है क्या कि घर पर रात भर अपना औरत वाणी गीत गा करके पूरी गुलगुल्ला चना ये सब जो होता है, कसार केला ये सब बनाते हैं, और उसके बाद में अपना आकर के यहाँ पूजा करते हैं। जैसे कि इतिहासों में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि चेचक होने के बाद, इस मंदिर में आने के बाद वो ठीक हो जाता है, इस पे क्या आपकी क्या राय है? जैसे चेचक वगैरह होते हैं ना, तो कुआं का पानी लेकर के यहाँ आते हैं, माँ का नीर हम देते हैं, उनको बताते हैं, उसमें 5 को तुलसी के पत्ता रखा जाता है। घर में अगर कोई सोना है उसको उतार के दूसरे पानी में धो करके उस पानी में डाल दिया जाता है, सर से लेके घुटना तक लगा करके चौराहा पर फेंकवा दिया जाता है, ताकि माँ का जो लहर पीड़ा जो होता है वो शांत हो जाए। छोटी माँ होती है 2.5 दिन में चली जाती हैं, मंझली माँ जो होती हैं करीब 5 से 7 दिन लगता है, बड़ी वाली जो गोटी होता है उसमें 11 दिन, 9 से 11 दिन लगता है। ये बताइए कि यहाँ अगम कुआं का जो पानी है उस पानी में बहुत शक्ति है। देखिए, अगम कुआं का पानी 7 रंग का बदलता है, समय समय पर चेंज होते रहता है, रंग बिरंग। और इस पानी से जो महिला को बाल बच्चा नहीं होता है, हम लोग उतारा करवाते हैं, ठीक है। जो कपड़ा वस्त्र पहन के आते हैं वो स्नान करके वहीं छुड़वा देते हैं, और वहाँ से यहाँ आते हैं, उनको हम गोद में, मतलब कि यहाँ से माँ के गोद भरा हुआ जो होता है चावल, उनको गोद में देते हैं, और उनको 5 गो एतवार करने के लिए बोलते हैं। माँ से उनसे प्रार्थना करवाते हैं कि मैया हमारा गोदी भर दा, तो आकर के आपको भी गोदी भर देंगे। जिस महिला को बाल बच्चा हो जाता है, गोद भरा जाता है, वो मतलब यहाँ आते हैं, अपना शक्ति अनुसार गोद भरते हैं। तो ये पानी का ये महिमा हुआ, पानी में बहुत शक्ति है, और ये भी लिखा हुआ है इतिहासों में कि ये कुआं कभी सूखा नहीं। आज तक पते नहीं चला। लालू जी 1996 में इसका उड़ाही करवाएं, हम लोग ने मना किया, क्योंकि अंग्रेज के समय में हुआ था, तो जो भी इस पानी से छेड़छाड़ करता है उसका सब नष्ट हो जाता है। इसलिए बीच में ही 3 दिन चला, और उसके बाद में हम लोग निवेदन किया लालू जी से, हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, कि सर ऐसा नहीं कीजिए, पानी जिधर तक छितरेगा नुकसान होगा, तो हमारी बात को मानी और बंद करवा दी।
ये आप लोग कुएं देख रहे हैं का- वहाँ कुएं पर का- पानी गिर रहा है, आप ही का पैर लग रहा है। कुएं का जो पानी है उसका पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से कनेक्शन है क्या? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका लोग का कहना है कि समुद्र से कनेक्ट है। समुद्र से? मतलब कि लालू जी जिस समय उड़ाही करवा रहे थे तो अभी जो पानी का सतह देख रहे हैं 72 फीट तक नीचे गया। नीचे में इस तरह से लकड़ी है, तो 3 साइड का लकड़ी खत्म है। इस साइड से उतरे दक्षिणे अभी भी लकड़ी बरकरार है उसमें। उसके बाद आधा घंटा 10 मिनट में फिर पानी ज्यों करते हूँ, यही है। बहुत बहुत नीचे उतरने का जो रास्ता होता है सीधा मार्ग। देखिए हम बता रहे थे कि जो बता रहे हैं मंदिर का जिस समय निर्माण हुआ, कुआं का निर्माण 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने करवाए थे। ऐसा भारत का इतिहास में लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने सगे संबंधी भाइयों की हत्या कर कुआं में डाले हैं। उसके बाद जब उनको पश्चाताप हुआ कि नहीं हमने कलिंग युद्ध के बाद, भारत के इतिहास में है, विश्व के इतिहास में इसका विवरण नहीं है, तो कलिंग युद्ध के बाद जब उनको लगा कि नहीं हमने गलत किए हैं, तो उन्होंने पहला पश्चाताप इसी कुआं पर आकर किए। फिर उन्होंने चाइना जापान का यात्रा किए और शुभ बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उन्होंने पहला पूजा अर्चना इसी मंदिर में किए थे। उस समय कुछ दिनों के बाद चिकन पॉक्स लाइलाज बीमारी था जिसका कोई वैक्सीन वगैरह नहीं निकला। चेचक जिसको बोलते हैं। हाँ, चिकन पॉक्स जिसको चेचक बोलते हैं, जो लाइलाज बीमारी था। उस बीमारी का रोकथाम करने के लिए क्या किया जाता था, तो आज भी आपके गांव में कुछ लोग हाथ में खप्पर लेकर शीतला माता का जो प्रतीक है, एक हाथ में खप्पर है, दूसरे हाथ में झाड़ू है, स्वच्छता की प्रतीक है शीतला माता। आषाढ़ के नवरात्रा 4 होता है एक साल, ये भी आपको पता होगा। जी 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 बिल्कुल। हाँ, नवरात्रा 4 होता है, तो सातों बहन में 9 देवी में 7वां रूप शीतला माता का है। जो 9 देवी का उच्चारण कीजिएगा उसमें 7वां रूप शीतला माता का है। तो शीतला माता स्वच्छता के प्रतीक है, इसीलिए शीतल कहा जाता है। शीतला माता का मुख्य रूप से प्रसाद जो होता है, रात का बना हुआ प्रसाद सुबह में चढ़ा करके अष्टमी का पूजा किया जाता है। जो भी चीज़ इनका प्रसाद है वो सब रात का बना हुआ है, जैसे दही हो गया, रोट हो गया, गुलगुल्ला हो गया, केला हो गया। सबसे प्रिय फल इनका केला है। शीतला माता का सबसे प्रिय फल केला है। केला है, सबसे प्रिय फल केला है, ठंडा फल है, तो इसके लिए ये सबसे पूजा अर्चना किया जाता है। फिर उसके बाद में जब चिकन पॉक्स लाइलाज बीमारी था, तो इसी कुआं के जल से आज भी किसी व्यक्ति को शरीर में लहर होता है। चिकन पॉक्स में सबसे ज़्यादा, चेचक के बीमारी में लहर सबसे ज़्यादा होता है, तो लहर इस कुआं के पानी से अगर लगा देने से ऊपर से नीचे तक वो लहर शांत हो जाता है एक दिन में ही। आपका नाम क्या हुआ? अमरनाथ पुजारी। अमरनाथ पुजारी जी, आपका तुलसी आंगन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो जानकारी बताई वो लगता है कि आपने इतिहास भी बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। इतिहास के स्टूडेंट हैं हम। अच्छा, इसीलिए हिस्ट्री ऑनर्स किए हैं, इसलिए इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी है। थोड़ा नहीं, बहुत अच्छी जानकारी आपने जो अभी बताया अशोक सम्राट के बारे में, और कुएं की खुदाई कब की गई थी वो ईस्वी भी आपने बिल्कुल सही बताया। 232 ईसा पूर्व। जी 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 बिल्कुल, इतिहास के पन्नों पे भी वही। वही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे दर्शकों को सही जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। मंदिर के अंदर है, वहाँ शीतला माता थी, यहाँ सातों बहन, माता रानी सातों बहन हैं, विराजमान है। और क्या नाम बताएं आप अपना? विजय पुजारी जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है तुलसी आंगन चैनल में बाबा। हाँ, ये मतलब बाहर में जो है माँ शीतला का, शीतला मंदिर, शीतला माता जो बाहर है, अंदर में ये सातों बहन। सातों बहन, भैरव बाबा, चंडी माता, 9 दुर्गा है, उसमें से एक बाहर हो गई, 8 यहाँ हो गए।
अभी आषाढ़ का महीना आ रहा, आज से चालू हुआ। 7वीं 8वीं 9वीं यहाँ पर मेला के यहाँ लगता है। यहाँ मेला भी लगता है? हाँ, साल में चैत में लगता है और आषाढ़ में मेला लगता है। 7वीं 8वीं 9वीं उस दिन लोग घर से पकवान बना कर लाते हैं, यहाँ माँ को चढ़ाते हैं और रात भर जाग के मतलब पकवान बनाते हैं और उसके बाद आके माँ को चढ़ा के सुबह में चूल्हा नहीं जलाते हैं, दिन भर वही पकवान बासी लोग बना हुआ खाते हैं। इसीलिए इस मेले का नाम बसियौरा मेला पड़ा है। तो ये महारानी माता हुई ना? हाँ, ये सातों बहन है। तो बहन, हाँ हाँ। और ये क्या बोले हैं, बसियौरा मेला? हाँ, बसियौरा मेला बासी मतलब रात भर जो है लोग जाग के खाना बनाती है, फिर उसके बाद सुबह में नहा धोआ के आती है, पकवान बना के माँ का पूजा पाठ करती है। उसके बाद यहाँ से जाकर अपना घर पर प्रसाद वगैरह सब खाती है और उस बिहान होकर चूल्हा नहीं जलाती है उस दिन, एक दिन। अच्छा, चूल्हा पूरा बंद रहता है? रात भर बनाती है, वही जो बासी है वही खाना माँ को चढ़ा के वही खाते, इसीलिए बसियौरा मेला इसका नाम पड़ा। अब बसियौरा मेला किस तिथि को मनाया जाता है? कि आषाढ़ के 7वीं 8वीं 9वीं 3 दिन? 3 दिन और चैत में 7वीं 8वीं 9वीं अच्छा, आषाढ़ के 3 दिन और चैत के 3 दिन। 3 दिन। हाँ, अभी आज एक कम हुआ, 7वीं को लोग आएंगे, पूजा पाठ करेंगे 3 दिन के लिए, 7वीं 8वीं 9वीं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि हम शीतला मंदिर के अंदर गए थे और यहाँ जो बाबा बैठते हैं उनसे भी बातचीत की और उन्होंने जो जानकारी दी वो आप सभी दर्शकों तक पहुँचाना हमारा काम है। और अभी जैसा आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ मंदिर के अंदर जो पुजारी बाबा हैं उन्होंने मुझे चुंदरी और प्रसाद भी दिया है। तो ऐसे ही धार्मिक और ऐतिहासिक सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।